नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण की तरह कांतिमय है। चेहरा शांत अथवा सौम्य है और मुख पर सूर्य मंडल की आभा छिटक रही है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित होता रहता है, जिसके कारण देवी को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों एवं भक्तजन के मन को संतोष और प्रसन्नता प्रदान करती है। चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं मां चंद्रघंटा की महिमा को। इस देवी की कृपा से भक्तों को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इस समय भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से भक्त जनों में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही विधि विधान के अनुसार पवित्र करके मां चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्ति प्रदान होती है। सहज ही परम पद की अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और भक्त निर्भय बन जाता है। और यहाँ स्क्रीन पर आपको मां चंद्रघंटा की उपासना का मंत्र दिख रहा होगा, जिसे जपने से परम सुख की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चल रहा था। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था और स्वर्ग लोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास जा पहुँचे। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्ग लोक का राजा बनकर स्वर्ग लोक पर राज कर रहा है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर घूम रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं बचा है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का जन्म हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र दिया। इसी तरह दूसरे देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपनी व्रज और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार भी दिया और सवारी के लिए मां को शेर दिया गया। देवी चंद्रघंटा महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को बोला। दैत्य और दानवों के दल में युद्ध हुआ। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार किया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में दूसरे बड़े दानवों और राक्षस का भी संहार हुआ। यह मां चंद्रघंटा द्वारा ही संभव था। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी भी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले लोगों को जन्म पत्री से शुक्र दोष की मुक्ति मिलती है। तो कमेंट में जरूर लिखना जय मां चंद्रघंटा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक बने रहें आप हमारे साथ।